हमारी बॉडी के अंदर प्यूबेलिक हेयर्स ग्रो होते हैं, पिंपल्स कोज होते हैं हमारे फेस पे, हीट ज्यादा रिलीज होती है हमारी बॉडी से, एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं। एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है मतलब कि जब आप चाइल्डहुड में होते हो तो आपके घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम बोलते हैं कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, और वहीं पे ही जब आपकी एज बढ़ती जाती है, आप एक एडल्ट होते हो, तो आपको क्या बोला जाता है कि बेटा जा कैंपर भर ला। अब एक ग्लास को आप भर रहे हो, एक कैंपर को आप भर रहे हो, कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, और कितनी आपकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है। और इसी से ही हमारी बॉडी के अंदर सीबेसियस ग्लैंड नाम की ग्लैंड होती है जो कि एक्टिव हो जाती है। जब हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है, और वो हीट क्या होती है हमारी सीबेसियस ग्लैंड के अंदर स्टोर होती है, और हमें पिंपल्स या फिर स्किन रैशेस कोज होते हैं। लेकिन कई बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं वो लोग ऐसा नहीं मानते। वो लोग क्या बोलते हैं अगर हमें ये हो जाता है तो कि भाई छोरे या छोरे के तो नजर डाल दो, झाड़ा लगवा लो, किसी का जूठा खा लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये पहले के टाइम पे माना जाता था, लेकिन आजकल स्टडीज बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और उससे आज ये साबित हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारे अंदर ग्लैंड्स का चेंजमेंट होता है। उसके बाद एडोलसेंस का सबसे मेन टॉपिक सेक्स ऑर्गन चेंजमेंट। सेक्स ऑर्गन्स में चेंजमेंट मतलब कि एडोलसेंस के अंदर एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक एबिलिटी आती है, जिस एबिलिटी का नाम होता है रिप्रोडक्शन, कि अपने ही जैसे नए यंगर वंस को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी। और ये होता कैसे है, दो जो हमारे डिफरेंट वो होते हैं जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, उनके फ्यूजन से। अब इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजमेंट्स होते हैं, और इनका जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है डक्ट से। फीमेल्स के अंदर होता है हमारा ओविडक्ट एंड मेल्स के अंदर स्पर्म डक्ट, जो हमारा मेन जो होता है उसको कॉज करते हैं। ओविडक्ट का मतलब फीमेल्स के अंदर फिलोपियन ट्यूब, जहाँ पे मेन हमारा फ्यूजन होता है और एक जाइगोट फॉर्म होता है। और मेल्स के अंदर स्पर्म डक्ट का मतलब कि पढ़ाया जाता है हमें, मेल्स के अंदर टेस्टीज होती हैं जो कि स्पर्म्स को फॉर्म करती है मिलियंस एंड बिलियंस की पॉपुलेशन में, तो उनको जो पेनिस तक ट्रांसफर करने का काम करती है वो करती है स्पर्म डक्ट, एंड फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट। अब जो इनके मेन आउटर जो वो होते हैं वो अपने डिफरेंट पार्ट से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे, जो ये नीचे का पार्ट होता है ये फीमेल्स के अंदर होता है वेजाइना, एंड जो आउटर पार्ट ऑफ मेल होता है पेनिस। When they reproduce, the penis goes to the vagina and drops sperm. And जो ओवरी हमारी होती है वो क्या होती है, उस टाइम पे वर्किंग स्टार्ट करती है। वो क्या होती है, स्पर्म को जो ओवरी एक्टिव है वो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वरना ऐसे तो आप जा रहे हो कहीं पे, किसी गांव में जा रहे हो, आपको कहाँ से पता है यहाँ से कोई रास्ता जा रहा है, यहाँ से कोई रास्ता जा रहा है। जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, आप गूगल मैप को देखते हो, तभी तो आपको पता चलता है कि कौन सा सही रास्ता है। तो सेम एज यही होता है, ओवरीज एक्टिव हो जाती हैं और वो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद जो ओवरीज होती हैं उनका एग यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आके वो फ्यूज होते हैं। उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और उसके बाद क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो आगे पास आउट कर देती है इसको।